हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी ने ईसीएचएस के लिए अधिक फंडिंग की मांग की और दिव्यांगता पेंशन पर आयकर हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता पेंशन को आय मानकर उस पर टैक्स लगाना अपमानजनक है। मणिपुर के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। सुरक्षा बल अवैध हथियार जब्त करने और पोस्त की खेती नष्ट करने के लिए अभियान चला रहे हैं, जबकि सरकार समुदायों के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को हर साल 9 लाख करोड़ के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को पुडुचेरी में 1571 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे सेद्रापेट करासूर के 750 एकड़ क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग की नफरत विभाजन का कारण बनी थी और आज कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जल्द ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। नवंबर 2025 से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता में पहली बार इन वर्कर्स को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया। अजमेर के कायड़ में आयोजित कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बालिकाओं को वैक्सीन की खुराक दी गई। सुप्रिया सुले ने अजित पवार के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना अब भी मुश्किल है कि हमारे अजित दादा अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके जाने से जो खालीपन पैदा हुआ है वह कभी भी नहीं भरा जा सकेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी से मुलाकात कर आपसी सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने जापानी मंत्री के असम दौरे पर आभार जताते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इससे पहले टीम 2013-14, 2019-20 और 2024-25 सीजन में 3 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीम की पहली रणजी ट्रॉफी जीत पर 2 करोड़ के नकद इनाम की घोषणा की। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि इस शानदार जीत ने पूरे क्षेत्र को गर्व और प्रेरणा से भर दिया है। लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। पुरुष वर्ग में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल और बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता सचिन टीम का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के 102वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डिग्रियां केवल प्रमाण पत्र हैं, असली शिक्षा मानवता में निहित है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के किंग कोट्टी अस्पताल में एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। करीब सुबह 11:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता और अभिभावक मौजूद रहे। नासा ने तकनीकी देरी के कारण अपने आर्टेमिस प्रोग्राम में बदलाव की घोषणा की है। अब आर्टेमिस 3 मिशन चंद्रमा पर उतरने की बजाय लो अर्थ ऑर्बिट में रेंडेजवस परीक्षण पर केंद्रित होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए किए हैं। उन्होंने नागरिकों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इजराइल का हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद एयर इंडिया की दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। एयरलाइन ने पश्चिम एशिया की सभी उड़ानें रद्द कर दी, जबकि शिकागो दिल्ली उड़ान को बीच क्षेत्र से बचने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ा।
पुलिस ने दावा किया है कि जलालाबाद में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मार गिराया गया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया। वहीं इस्लामाबाद ने इन दावों से इनकार करते हुए कहा है कि ऐसा कोई विमान क्रैश नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद वतन की रक्षा का समय कहते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिनमें कथित तौर पर ईरानी नेतृत्व को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के दफ्तर के पास हुआ, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान और इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने ईरान में भारतीयों से अत्यधिक सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और संभव हो तो घर के अंदर रहने की अपील की है। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के शिपिंग रूट्स और इजराइल पर मिसाइल व ड्रोन हमले फिर से शुरू करने का फैसला किया है। समूह का कहना है कि यह कदम ईरान के समर्थन में उठाया गया है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम ने कहा कि फीफा विश्व कप की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की समीक्षा के लिए दौरा करेगा। हालिया हिंसा के बाद देश की सह मेजबानी क्षमता पर उठे सवालों के बीच यह आकलन किया जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।